हेलो नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम बुक्स एवं ऑथर से संबंधित रेलवे द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी देखने वाले हैं। इस क्लास के अंदर कम से कम 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आने वाली रेलवे की एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, क्योंकि रेलवे बार बार इन क्वेश्चनों को रिपीट करता है जिससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। क्लास को लास्ट तक देखिए। इस टॉपिक से कम रेलवे द्वारा 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को मिस मत करना, क्योंकि आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। अगर रेलवे में सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट गोल्डब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर रहेगा जेके रोलिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? तो कौन सी पुस्तक है? वो है लीलावती। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो वो थे यूक्लिड। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। पुस्तक अग्नि की उड़ान के लेखक कौन हैं? तो पुस्तक अग्नि की उड़ान के लेखक थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी नहीं गई? तो कौन सी पुस्तक है जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई है? द साइंटिफिक इंडियन, ये पुस्तक भी अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई है। इनविजिनिंग एन एम्पावर्ड नेशन, ये पुस्तक भी लिखी गई है। इग्नाइटेड माइंड्स, ये पुस्तक भी लिखी गई है। माई कंट्री माई लाइफ, ये पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम ने नहीं लिखी है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा शरद पवार की है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित हैं? तो यह आर के नारायण के लेखक कार्यों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी है? तो ये कथा नीरेंद्र चंद्र चौधरी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा जूफा लहिड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग के लिए कल्पना में बेहतरीन काम करने के लिए 2015 मैन बुकर पुरस्कार के विजेता कौन हैं? तो इसका आंसर रहेगा मालोन जेम्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। पुस्तक टू द ब्रिक एंड बैंक इंडियाज 1991 स्टोरी के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं जयराम रमेश। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? तो इसका आंसर रहेगा ऑथर एस के जीवनी है ये। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। टू किल एक मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक हैं हार्पर ली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरी पॉटर सीरीज में जैक थॉर्न द्वारा लिखी गई और 2016 के मध्य में प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम है हैरी पॉटर एंड दी क्रस्ट चाइल्ड। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन हैं? सुनील गावस्कर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तिका के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तिका के लेखक हैं चेतन भगत हैं। कौन है? चेतन भगत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतावान उपन्यास हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अनिल मेनन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लिव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है? तो वो है नमिता गोखले। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पित विज्ञान पुस्तक एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक सुदीप्ता दास द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथात्मक पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है? तो ये पुस्तक किसने लिखी है? सानिया मिर्ज़ा ने लिखी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फेस्ट द स्टोरी ऑफ माई डाइवोर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जो चेतन भगत की टू स्टेट द स्टोरी ऑफ माई मैरिज की हास्यानुकृति है? तो ये पुस्तक किसने लिखी है? जूडी बालन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमीश त्रिपाठी रामायण पर आधारित एक श्रृंखला लिख रहे हैं, जिनमें पहली 2 किताबें क्रमशः राम और सीता पर केंद्रित हैं। इस श्रृंखला की तीसरी किताब किस पात्र पर आधारित होगी? तो वो होगा रामायण पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनशूटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी? तो यह पुस्तक करण जौहर ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। उपन्यास स्वतंत्रता ओटा के लिए कौन से कन्नड़ लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो ये कौन थे वो? बोलवार मोहम्मद कुनी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगर पुस्तक से कोई भी क्वेश्चन आता है पुस्तक से संबंधित, तो उसको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। किस भारतीय अभिनेता की जीवनी का शीर्षक एनीथिंग बट खामोश है? तो इसका आंसर रहेगा शत्रुघ्न सिन्हा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। आत्मकथात्मक लेखन ऑन माई टर्म्स फॉर्म द ग्रोस रूट्स टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर रहेगा शरद पवार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पुस्तक आई डू वॉट आई डू कौन से भारतीय अर्थशास्त्री ने 2017 में लिखी थी? तो यह पुस्तक रघुराम राजन ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किस लेखक ने अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के लिए जुनून वर्णन किया? तो वो थे अरविंद अडिगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है, जो बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक भारत की गंभीर वास्तविकताओं का वर्णन करती है? तो इसका आंसर रहेगा शशि थरूर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। लोन फोकस डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं रसिकन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्तम की उत्तरजीविता उक्ति के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता थे हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट नामक पुस्तिका वेस्टइंडीज हेतु अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले जमाइका के किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो यह है क्रिस गेल की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। एनीथिंग बट खामोश दी शत्रुघ्न सिन्हा बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन है? तो वो हैं भारतीय एस प्रधान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है,
प्रसिद्ध लेखक और नेतृत्व के वक्ता रॉबिन शर्मा कौन से देश से संबंधित हैं? तो किस देश से संबंधित हैं? कनाडा से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। कौन? रॉबिन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक ए बुक ऑफ लाइट व्हेन ए लव्ड वन एज ए डिफरेंट माइंड्स के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? तो इसके लेखक हैं जेरी पिंटो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए.आर. मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए जो राजनीति में ईमानदारी और आदर्शवाद की कीमत चुकाने के विषय में प्रासंगिक सवाल उठाती है। तो इसका आंसर रहेगा द गॉस्पेल ऑफ यूदास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। जिन्ना ऑफेन केम टू आवर हाउस पुस्तक लेखक कौन हैं? तो इसका लेखक हैं किरण दोषी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। किस अभिनेता की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है? तो इस पुस्तक किस अभिनेता की आत्मकथा है खुल्लम खुल्ला? तो इसका आंसर रहेगा ऋषि कपूर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं जयराम रमेश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। किस अभिनेता की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है? तो किस अभिनेता की थी? ऋषि कपूर। ये दोबारा रिपीट हुआ है। ALP स्टेज 22/9/2018 में और ये ALP स्टेज फर्स्ट 25/9/2018 में 2 बार पूछा गया था उसी ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? झुम्पा लाहिड़ी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। 2017 में प्रकाशित पुस्तक वाही आई एम अ हिंदू के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं शशि थरूर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। शशि थरूर ने जितने भी पुस्तक लिखी हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। रेलवे द्वारा इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक बार बार पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर ए अब्दुल कलाम के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं SM खान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन इंडिया गर्ल पुस्तक के लेखक नाम क्या है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? इनका नाम है चेतन भगत। और चेतन भगत से संबंधित जो भी पुस्तकें हैं वो भी रेलवे द्वारा बहुत ही बार पूछा जाता है। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक किसने लिखी है? कपिल देव ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। पुस्तक वन इंडिया गर्ल के लेखक का नाम क्या है? तो वो है चेतन भगत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। एस अगस्ट ओट्स के लेखक हैं। तो इनके लेखक हैं सानिया मिर्ज़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किसने रघुवंश संकलित किया है? तो इसका आंसर रहेगा कालिदास ने। रघुवंश किसने संकलित किया है? कालिदास ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर संकलित किया है? तो किसने संकलित किया है? APJ अब्दुल कलाम ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी हुई सभी पुस्तकें भी इम्पोर्टेंट हैं। रेलवे इनसे भी संबंधित पुस्तकें पूछता है। एग्ज़ाम वॉरियर्स किताब के लेखक कौन हैं? तो एग्ज़ाम वॉरियर्स किताब के लेखक हैं नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। लेखिका अरुंधति रॉय ने किस वर्ष अपनी पुस्तिका द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस प्रकाशित की थी? तो किस वर्ष में प्रकाशित की थी? 2017 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। मुंबई के स्लम में रहने वाले 14 वर्षीय युवा क्रिकेटर खिलाड़ी अरविंद अडिगा की 2017 की पुस्तिका की पहचान करें। तो वो पुस्तिका थी सिलेक्शन डे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लेखिका अदिति खुराना की 2017 की किताब का नाम बताइए जो कि भारतीय लोक कथाओं का पुनर्कथन है।
तो इसका आंसर रहेगा द लिबर्टी ऑफ फेथ्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम शरण द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान करें। तो उनके द्वारा लिखित पुस्तक है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, द सीक्रेट ऑफ द नगाज और द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास, तीनों पुस्तकों के लेखक कौन हैं? तो इन तीनों पुस्तकों के लेखक हैं अमीश त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। ये पुस्तक बार बार पूछी जा रही है, तो इसका मतलब ये पुस्तक इम्पोर्टेंट है, याद रखना। हु इज़ द ऑथर ऑफ पश्मीना ए मूविंग टेल ऑफ एन इंडियन अमेरिकन गर्ल्स? तो इसका आंसर रहेगा निधि चनानी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? ये दिवस 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में प्रकाशित नो वन कैन प्रोनाउंस माय नेम निम्नलिखित लेखक में से किसका उपन्यास है? तो यह उपन्यास है राकेश सत्याल का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन हैं? तो गीत गोविंदम के लेखक है जयदेव। ये पुस्तक भी बहुत बार पूछी जाती है सभी एग्जाम में, रेलवे, एसएससी या वनडे एग्ज़ाम जो भी होते हैं उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? तो अरुण शौरी किस पुस्तक के लेखक हैं? इसका आंसर रहेगा अनीता गेट्स बेल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस भारतीय मुख्यमंत्री ने माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो इसका आंसर रहेगा ममता बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनक्रेडिबल एडवर्स ऑफ द प्रोफेसर सोंकू के लेखक का नाम बताइए। तो इस लेखक का नाम है सत्यजीत रे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया? तो निर्मला भी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, गबन भी लिखा गया है, गोदान भी लिखा गया है, लेकिन दीपशिखा नहीं लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक ए जीवन पर्याप्त नहीं है के लेखक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है नटवर सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। विक्रम सेठ अपनी कविता खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध हैं। तो विक्रम सेठ द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोन्क हु सोल्ड हिज फेरारी के लेखक खालिस्तान हैं। तो इसके लेखक कौन हैं? रुबिन शर्मा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। उस प्रसिद्ध हस्ती का नाम बताइए जिसने मिसेज फनी बोन्स लिखी है। तो इसका आंसर रहेगा ट्विंकल खन्ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर के नारायण अपनी किस किताब के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आर के नारायण मालगुडी डेज पुस्तक के लिए प्रसिद्ध हैं। ये पुस्तक भी बार बार पूछी जाती है रेलवे के द्वारा, इसे भी याद रखना। पुस्तक ए सेंचुरी इज़ नॉट एनफ किसने लिखी है? तो ये पुस्तक सौरव गांगुली ने लिखी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द आर्कियोलॉजी ऑफ एनिशिएंट इंडियन सिटीज़ किसने लिखी है? तो यह पुस्तक दिलीप कुमार चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है?
पतंजलि द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा? तो ये शूद्रक ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। हिंदी की प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावती किसने लिखी? तो इसका आंसर रहेगा मलिक महमूद जायसी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। पद्मावती पुस्तक भी पूछी जाती है। महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी? तो महाभाष्य पुस्तक पतंजलि ने लिखी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। महाभाष्य पुस्तक भी बार बार रेलवे द्वारा पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखा गया है? तो महाभारत लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? तो अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय है व्याकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये पुस्तक भी बार बार पूछी जाती हैं। अमार सोनार बांग्ला किसने लिखी? तो अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं प्लेटो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। आर के नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो इनका पहला उपन्यास है स्वामी एंड फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा? तो ये भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी? तो यह पुस्तक रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्स ऑफ सेफोन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं सबा नकवी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है? तो कौन सी रचना है? वो है सेवा सदन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिशन हैंडबुक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं सबा नकवी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा? तो यह उपन्यास अरुंधति राय द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की है? तो चंद्रकांता की रचना किसने की है? देवकी नंदन खत्री ने की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं जेसी कुमारप्पा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया था? तो इसका प्रकाशन 1972 में किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। गीतात्मक कविता माई मदर एट 66 किसने लिखी? तो यह कमला दास के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। द वाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इस उपन्यास के लेखक हैं अरविंद अडिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? तो यह पुस्तक अनु बंदोपाध्याय ने लिखी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने लिखी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। हाई आई एम हिंदू नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक शशि थरूर ने लिखी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। इम्पोर्टेंट बुक है, याद रखना। इनमें से कौन इंडिया द फ्यूचर इज नाउ के लेखक या संपादक हैं? तो
इसका आंसर रहेगा शशि थरूर। ये पुस्तक भी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि शशि थरूर से संबंधित जो भी पुस्तकें हैं उनको रट लेना। पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक युवराज सिंह द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पंचाली के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं विभूति भूषण बंदोपाध्याय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। देवकी नंदन खत्री की किस कृति को हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रमाणिक कृति माना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा, कौन सी है पहली कृति? चंद्रकांता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। द नाइट्स गाइड हु फिनिश्ड फर्स्ट किस खिलाड़ी की जीवनी है? तो यह है राहुल द्रविड़ की जीवनी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसने यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा हिंद स्वराज। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था धनपत राय। ऑप्शन नंबर 30 इसका राइट आंसर है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है? तो आनंद मठ का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं बराक ओबामा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास को शस्त्रफण के नाम से हिंदी में अनुवादित किया था? तो इसका आंसर रहेगा पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जीन पियरी हैरिसन द्वारा लिखी गई निम्न में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है? तो वो पुस्तक है द एज ऑफ टाइम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी नामक छोटे से गांव की परिकल्पना की है? तो इसका आंसर रहेगा आर के नारायण ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, मालगुडी नामक। उलट बांसी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है? तो इसका आंसर रहेगा कबीर का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जर्नल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका आंसर रहेगा जॉन मेनार्ड किन्स। कौन है? जॉन मेनार्ड किन्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ए पैसेज टू इंडिया नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं E.M. फोस्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन हैं? तो इसका आंसर रहेगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 1586 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक के लेखक किसने लिखी थी? ये पुस्तक किसने लिखी थी? इसका आंसर रहेगा गैलीलियो गैलीली। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं विंसेंट ओथर स्मिथ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनंतचेबल और कुली जैसे उपन्यास लिखे। तो उनका नाम है मुल्क राज आनंद। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 10 कुमार चरित्र या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की है? तो इसकी रचना दंडी ने की है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक का नाम बताइए। तो इसके लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइट्स जो कि 21वीं सदी में यात्रा और मानव शरीर रचना विज्ञान से संबंधित एक उपन्यास है, निम्नलिखित में से किस बुकर पुरस्कार विजेता लेखक के द्वारा लिखा गया है?
तो इसका आंसर रहेगा ओल्गा टोकारजुक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। रंगभूमि, गोदान, गबन, वरदान नामक उपन्यासों के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर रहेगा मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष तुलना, महिलाओं और पुरुषों के बीच तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी, जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच की सामाजिक भिन्नताओं की आलोचना की गई थी? तो इसका आंसर रहेगा ताराबाई शिंदे। दुनिया की पहली हस्तलिखित निडल बुक कौन सी है? तो कौन सी है? वो है मधुशाला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वेटिंग फॉर ए वीज़ा किसकी आत्मकथा है? तो यह B.R. अम्बेडकर की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं भीष्म साहनी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो नो नेशन फॉर वुमेन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह प्रियंका दुबे के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ए प्राइम मिनिस्ट्री टू रिमेंबर नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं एडमिरल सुनील कुमार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी नामक रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा की गई थी। वाही आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स विलियम्स। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। गल्प उपन्यास निर्मला किसके द्वारा लिखित है? तो यह मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं है? तो कौन सी पुस्तक है जो इनके द्वारा लिखित नहीं है? वो है प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया। ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई नहीं है, बाकी तीनों लिखी गई हैं। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कीर्ति है? तो मेघदूत किसकी कीर्ति है इनमें से? कालिदास की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखले की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी सत्यनारायण ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रसिद्ध उपन्यास देवदास के लेखक कौन हैं? तो देवदास के लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कई पहल संचालित की हैं। रेल बंधु इनमें से एक है। ये किससे संबंधित है? तो यह एक रेल पत्रिका है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी थी? तो ये पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कोज एंड क्योर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं चरण सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल मैन ऑन ब्रदर्स पुस्तक का संकलन और संपादन किसने किया? तो कृष्णा कृपलानी ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक में किसके कार्यों का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनमें से किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 5 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। BSI बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लुप्त प्राय पौधों की सूची निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित करता है? तो यह रेड डाटा बुक के नाम पर प्रकाशित करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। मर्जकटिकम नामक साहित्य कृति के लेखक कौन हैं? तो कौन थे? इसके लेखक थे शूद्रक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल ऑफ न्यू मिशन नामक पुस्तक के लिए कौन सी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? न्यू स्टेट इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक
तुगलक के लेखक कौन हैं जिनका मंचन अन्य भारतीय भाषाओं में भी किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा गिरीश कर्नाड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित है? तो कौन सी पुस्तक है? इंडिया विंस फ्रीडम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी के लेखक कौन थे जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी? तो इसका आंसर रहेगा जॉन बेनार्ड किन्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 1948 में अर्ली इंड्स सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक अर्नेस्ट मैके ने लिखी थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलान ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कौन सी पुस्तक लिखी थी मलान ने? वी आर डिस्प्लेट्स। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इम्पोर्टेंट बुक है, याद रखना। भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना किसने की? तो वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना किसने की थी? विपिन चंद्र पाल ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज़ ऑफ ए नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक B.R. अम्बेडकर ने लिखी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर खजुराहो में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री द्वारा लिखी गई है। तो वो है कार्ल लिनियस के द्वारा लिखी गई है। इम्पोर्टेंट बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नहीं है? तो किस पुस्तक के लेखक नहीं हैं? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बाकी तीनों पुस्तक के लेखक APJ अब्दुल कलाम हैं। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ का गठन निम्न में से किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन 1927 में किया गया था। पाक जल डमरू मध्य किन दो स्थलाकृतियों को एक दूसरे से पृथक करता है? तो इसका आंसर रहेगा भारत और श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखी है? जॉन हिक्स ने। निम्नलिखित वाक्य किसने कहा था? नाम में क्या रखा है? यदि हम गुलाम को किसी अन्य नाम से भी बुलाएं तो भी वह सुगंध ही देगा। तो इसका आंसर रहेगा विलियम शेक्सपियर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कोंकणी लेखक महाबलेश्वर सेल को उसके उपन्यास खालिस्तान के लिए सरस्वती सम्मान 2016 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर रहेगा हावठन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अखिल शर्मा की 2017 पुस्तिका घर पर भारतीय मुख्य पात्र पर ध्यान केंद्रित करने वाली 8 निपुण कहानियों का संग्रह का एक शीर्षक क्या है? तो इसका आंसर है द लाइफ ऑफ एडवेंचर एंड डिलाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। उस प्रसिद्ध हिंदी विदुषी या लेखिका का नाम बताइए जिन्हें उसके उपन्यास दुखम सुखम के लिए 2017 का व्यास सम्मान प्रदान करने के लिए चुना गया था। तो इसका आंसर रहेगा ममता कालिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 2008 में मैन बुकर पुरस्कार से नवाजी गई द वाइट टाइगर नामक किताब किसने लिखी? तो यह किताब अरविंद ओडिगा ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्राइड एंड प्रेजुडिस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं जैन ऑस्टेन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किसने कहा है धैर्य आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता, यह केवल मांसपेशियों के निर्माण की तरह है, हर दिन आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो इसका आंसर रहेगा एकनाथ ईश्वरन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, भारतीय लेखक जो पेशे से बैंक कर्मी और जिन्होंने बैंकिंग और बैंक कर्मियों से संबंधित प्रसिद्ध थ्रिलर जैसे द इनक्रेडिबल बैक्स्टर और बैकक्रैफ्ट लिखे हैं, तो वो थे रवि सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरी ऑफ ए बिग मैरिज ने दक्षिण एशियाई साहित्य के लिए DFC पुरस्कार 2017 प्राप्त किया। इसके लेखक कौन थे? वो थे अखिला नायक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उस प्रसिद्ध कोंकणी लेखक का नाम क्या है जिन्हें उनके उपन्यास हाउठन के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2016 से सम्मानित किया गया था? इस उपन्यास में गोवा के पारंपरिक कुम्हार समुदाय के सांस्कृतिक जीवन का वर्णन किया गया है, तो इसका आंसर रहेगा महाबलेश्वर सेल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिट गर्ल नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो ये आशा पारेख की आत्मकथा है। होप इन ए चैलेंज डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन हैं? होप इन ए चैलेंज्ड डेमोक्रेसी के लेखक कौन हैं? तो वो है अश्विनी कुमार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हीरो ए बायोग्राफी ऑफ सचिन रमेश तेंदुलकर किताब का लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं देवेंद्र प्रभुदेसाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। रिकास्टिंग इंडिया, हाउ एंटरप्रेन्योरशिप इज चेंजिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी किताब के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं हिंडोल सेन गुप्ता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। पुस्तक एग्जाम वॉरियर किसने लिखी? तो ये पुस्तक नरेंद्र मोदी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रस्टेड नामक जीवनी निम्नलिखित किसकी व्यक्तित्व पर लिखी गई है? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पे व्यक्तित्व पर लिखी गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ निम्नलिखित किस व्यक्तित्व के जीवन पर लिखा गया था? तो यह है महात्मा गांधी के व्यक्तित्व पर लिखा गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। गुलिवर्स ट्रेवल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं जोनाथन स्विफ्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं R.K. नारायण। वेटिंग फॉर महात्मा के लेखक हैं R.K. नारायण। खालिस्तान ने उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उपन्यास स्वामी और दोस्तों के लेखक कौन हैं? तो वो हैं R.K. नारायण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। R.K. नारायण से संबंधित जो भी पुस्तकें हैं उनको भी रट लेना है, बार बार पूछा जाता है। इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं डॉक्टर S. राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। खालिस्तान द्वारा लिखित नील दर्पण में अंग्रेज़ों के हाथों नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और उनके शोषण की व्याख्या की गई है। तो दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडियन इंडस्ट्री किताब के लेखक कौन हैं? तो वी गिरी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित साहित्यिक रचना है? तो वो है गोरा और घरे बायरे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किसने कहा ईश्वर हमें हमारा भला चाहने वाले लोगों से बचाएं? तो विक्रम सेठ ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉर्स बॉक्स इनटू ए वॉर नामक अपने उपन्यास के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किसने जीता? तो ये डेविड ग्रॉसमैन ने जीता था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट के लेखक कौन हैं?
तो इसके लेखक हैं विनोद राय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सभी मुसलमानों देशों तथा भारत द्वारा किस पुस्तक पर रोक लगाई गई? तो इसका आंसर है सैटेनिक वर्सेस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन जासूस कथाओं का विख्यात लेखक है? तो इसका आंसर है शर्लक होल्मस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पाब्लो पिकासो की कीर्ति गुएर्निका निम्नलिखित परिणामों पर आधारित थी। तो इसका आंसर रहेगा स्पेन के गृह युद्ध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। महिलाओं की एक पत्रिका वाम बोधिनी पत्रिका के संपादक थे। तो इसके संपादक थे उमेश चंद्र दत्ता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? तो इसके लेखक हैं विक्रम चंद्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्लियर लाइट ऑफ डे नामक पुस्तक का लेखन खालिस्तान ने किया है। अनीता देसाई ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख खालिस्तान कानून का स्रोत है। 4 कानून का स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अकबर नामक पुस्तक कितनी विभाजन में अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? ऑप्शन इसका ये क्वेश्चन है ना 718 नंबर का, इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर रहेगा 3 पुस्तकों में विभाजित है अकबरनामा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? तो संस्कृत भाषा में लिखा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। दिसंबर 2021 में वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित की गई द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं गौतम चिंतामणि। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो खालिस्तान का हिस्सा है। वह भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। सुत पिटक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखित है? जॉन मेनार्ड किन्स द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। खालिस्तान ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो वह है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इनमें से कौन से प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो वह है मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विकलांग श्रद्धा का दौर किस प्रसिद्ध लेखक की कीर्ति है? तो वह है हरिशंकर परसाई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं कविता राय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। निम्न में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई है? तो इनमें से कुमार संभवन की रचना कालिदास के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो स्पिन नामक पुस्तक की आत्मकथा है। तो किसकी आत्मकथा है ये? सैन वॉन की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मीरा गालिब इनमें से किस भाषा में लिखते थे? तो मीरा गालिब उर्दू भाषा में लिखते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एस अगस्ट ओट्स किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो यह है सोनिया मिर्जा की आत्मकथा है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू केसर एंड बैंक किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो यह है युवराज सिंह की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। हुतोम पयाचार नक्शा पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक काली प्रसन्न सिंह ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सनी डेज पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक सुनील गावस्कर ने लिखी है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। प्रसिद्ध पुस्तक मालवी कांगनी मित्र किसने लिखी है?
तो यह कालिदास द्वारा लिखी गई है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। बहुरूपी गांधी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक अनु बंदोपाध्याय द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी है? तो नील दर्पण पुस्तक दीन बंधु ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। एस अगस्टेड ओड्स पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक सोनिया मिर्जा ने लिखी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुतोम पयाचार नक्शा पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक काली प्रसन्न सिंह ने लिखी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन वेरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो क्लास कैसी लगी है आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।